एमिलिया ईयरहार्ट अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट थी। अमेरिका के एक एयरपोर्ट का नाम अमेलिया ईयरहार्ट के नाम पर रखा गया है। उनके जीवन को लेकर कई स्टोरीज, नॉवेल्स और मूवीज बन चुकी है। यूनिवर्सिटी की महिलाओं के लिए पायलट छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य कार्यक्रम उनके नाम पर आयोजित किए जाते हैं। 2013 में उन्हें एक लोकप्रिय पत्रिका की 51 रेटिंग सूची में 90वें स्थान पर रखा गया था। वह जिस घर में रहती थी उसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। मूल अमेलिया ईयरहार्ट कौन है? अमेलिया मेरी ईयरहार्ट जन्म 24 जुलाई 1897, एक अमेरिकी विमानन अग्रणी और लेखक। अर्ल हार्ट अंटार्कटिक महासागर के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला एविएटर बनी। उसने कई अन्य रिकॉर्ड बनाए और अपने उड़ान के अनुभवों के बारे में सबसे अधिक बिकने वाली किताबें लिखी। महिला पायलटों का एक संगठन ने 99 के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडिसन कन्सास में जन्मे ईयरहार्ट ने कम उम्र में ही रोमांच का जुनून विकसित कर लिया था। 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया के पहले सफल मोटर चालित विमान का अनावरण किया। 1907 में अपने दादा के साथ एयर शो में आई अमेलिया ईयरहार्ट उड़ना चाहती थी। माता पिता के बीच झगड़े के कारण कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेच दी गई और वह अपनी मां के साथ दूसरे स्थान पर चली गई। उन्होंने 1916 में स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और रेड क्रॉस सोसाइटी नर्स के रूप में उन्हें पहली नौकरी मिली। उन्होंने 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की और बाद में स्पेनिश महामारी के रोगियों की भी सेवा की। स्पेनिश फ्लू नर्स के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए और मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें स्पेनिश फ्लू के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। सांस की समस्या निमोनिया ने उन्हें और भी बीमार कर दिया। सभी को लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उन्होंने फोटोग्राफर और ड्राइवर के रूप में छोटी छोटी नौकरी करके अपना जीवन जारी रखा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक एयर शो में भाग लिया और बाद में खुद पायलट बनने का फैसला किया। वह पहली बार 1920 में एक विमान में सवार हुई और अपने बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसने जो पैसा कमाया उससे उसने फेडरेशन एरोनॉटिकल इंटरनेशनल में 6 महीने के लिए एक अच्छे पायलट के रूप में प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त की। एक पायलट के रूप में उन्होंने जो पैसा कमाया उससे उन्होंने अपना विमान येलो पेरिल सेकंड हैंड खरीदा। 1922 में उन्होंने अपने ही विमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट के रूप में इतिहास रच दिया। जबकि सभी ने उनके साहस की प्रशंसा की, वह फिर भी बीमार पड़ गई और उसे सर्जरी करानी पड़ी। अंततः अपना विमान भी बेच दिया। सर्जरी के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए स्थापित एक संगठन में सेवा करते हुए छोटे छोटे काम करके और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होकर जीवन यापन करना जारी रखा। उसी समय एक निमंत्रण ने उनके जीवन को बदल दिया। अमेरिकन एरोनॉटिकल सोसाइटी के एक निमंत्रण ने उन्हें फिर से यात्रा करने का अवसर दिया। वह एक नियमित सदस्य बन गई और धीरे धीरे रैंकों के माध्यम से कंपनी के उपाध्यक्ष बनने के लिए 1927 में एक पायलट के रूप में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चार्ल्स लिम्बो अकेले अटलांटिक पार करने वाले पहले युवक बने और पायरेट्स विलियम के निमंत्रण पर स्टार प्लस गार्डन के सहायक के रूप में अमेलिया ईयरहार्ट को नियुक्त किया। उनके साहस की सरकार ने 1928 में अटलांटिक के पार 20 घंटे की यात्रा में उनकी पहली जीत के रूप में प्रशंसा की थी। कुछ पत्रिकाओं उन्हें अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला के रूप में संदर्भित करती हैं। 1928 और 29 के बीच उन्होंने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से अपने अनुभव जनता के साथ साझा किया और एक प्रमुख व्यक्ति बन गई। कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने ईयरहार्ट को लेडी लिंडी के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। ईयरहार्ट की सगाई बोस्टन के एक केमिकल इंजीनियर सैमुअल चैपमैन से हुई थी। उसने 23 नवंबर 1928 को सगाई तोड़ दी। इस समय के दौरान
अर्ल हार्ट और प्रकाशक जॉर्ज पी पूनम ने एक साथ काफी समय बिताया। उनकी शादी 7 फरवरी 1931 को कनेक्टिकट के नॉक्स में पुटनम की मां के घर पर हुई थी। 1934 में लॉकेट अपने पति की मदद से वेगा 5B पर अकेले कनाडा के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। 37 साल की अमेलिया 14 घंटे की यात्रा के बाद अकेले यात्रा करने में सफल रही। 1935 में अर्ल पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स में विजिटिंग फैकल्टी सदस्य और महिला छात्रों के लिए करियर काउंसलर बन गए। वह राष्ट्रीय महिला पार्टी की सदस्य और समान अधिकार संशोधन की शुरुआती समर्थक भी थी। अपनी सफलता के लिए उन्हें फ्रांसीसी और अमेरिकी सरकारों और नेशनल ज्योग्राफिक संगठनों के माध्यम से कई प्रोत्साहन योजनाएं मिली है। उन्होंने कई एकल कारनामों के लिए कुल 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। फिर उसने अपने पति की मदद से दुनिया भर में घूमने का फैसला किया। उसकी उड़ान कैलिफोर्निया में शुरू होती है और कैलिफोर्निया में समाप्त होती है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए विमान द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए 29,000 मील और 40 दिनों की यात्रा करने की योजना है। इस विमान की खासियत यह है कि यह 454 लीटर तक पेट्रोल भर सकता है, जिसमें बहुत ही परिष्कृत विशेषताएं हैं। अमेलिया और उसके नाविक नूनन कैलिफोर्निया से रवाना हुए। लैलिन नहीं जानते थे कि यह उनका आखिरी एडवेंचर होगा। उनकी यात्रा 42 दिनों तक सुचारू रूप से चली, अपेक्षा से 2 दिन अधिक, लेकिन उन्हें अभी भी 7,000 मील पार करना था। उन्होंने तय किया कि यह उनके गंतव्य से हाईलैंड आइसलैंड नामक स्थान तक 18 घंटे की यात्रा थी, जहां से उन्हें लगा कि वे फिर से जारी रख सकते हैं। ले से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद संदेश गया कि उनका विमान 7,000 फीट से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाईलैंड का सबसे बड़ा 250 फीट लंबा जहाज आइसलैंडिक तट पर विमान के उतरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन विमान कहीं नजर नहीं आया। विमान के साथ संचार खो गया था और विमान नहीं मिला था। हमने आखिरी मैसेज चेक किया। हम तय जगह पर पहुंच गए। गश्ती दल भी भाग गया, लेकिन हम आपको देख नहीं पाए। उनका विमान कहाँ गया, इसके बारे में वही अंतिम संदेश, लेकिन उनका ठिकाना अभी भी पता नहीं चला है। उस दिन से 5 दिन तक समुद्र के आसपास और इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक अमेलिया और उसके विमान का कोई सबूत नहीं मिला है। पूरी दुनिया उनके बारे में तरह तरह के बहस कर रही है। कुछ का कहना है कि विमान तेज हवाओं के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे सभी की मौत हो गई और समुद्र में डूब गए। कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि विमान का मलबा या उसका कंकाल अभी तक नहीं मिला था। एक अन्य अमेलिया एयरहार्ट गायचारी ने कहा कि वह एक गुंडे कार्रवाई एजेंट के रूप में प्रच्छन्न थी और वह जापानी सरकार के द्वीपों में सुरक्षित थी। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लेख और तस्वीरें उनके पास रखी गई थी, उन्होंने दावा किया कि दोनों छद्म नामों के तहत वापस आए और गुप्त रूप से रहते थे, एक दावा जिसे कई लोगों ने खारिज कर दिया था। एक और तर्क यह है कि अमेलिया एयरहार्ट अमेरिकी आदेश पर एलियंस में शामिल होने के लिए निकल पड़े। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सिनेमा पर आधारित है। एयरहार्ट और नूनन के साथ जो हुआ उसे लेकर काफ़ी तर्क है। कई इतिहासकार इसे एक सादा दुर्घटना और बिल्कुल विपरीत सिद्धांत मानते हैं, लेकिन कई अन्य संभावनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें कई षड्यंत्र सिद्धांत शामिल हैं। अधिक लेख, फिल्में, पुस्तकें प्रकाशित, लेकिन सच्चाई आज भी कोई नहीं जानता। उसका साहसिक कार्य, उसकी मौत और विमान का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।